जी तो बच्चों ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 2.10 देखें जिसके अंदर आपको क्या कहने को कह रहा है कि वो फाइंड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा टू ऑफ एस ओवर टॉर्क फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम विद गियर्स। गियर सिस्टम के साथ ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें आपने ये टर्न रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो बच्चों यार मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया था इसका आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना पड़ेगा। पहले तो अपने सर्किट में देखें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। इसमें इनर्शिया भी मौजूद है जे, इसके अंदर डैम्पर भी मौजूद है डी, उसके अंदर स्प्रिंग भी मौजूद है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में ये तीनों चीज़ें ड्रा हो गई। मैं इसका सर्किट ड्रा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आपने उसको क्या रिमेंबर करके ड्रा कर लेना है। तो देखो बच्चों ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर दिया जिसमें देखें मैंने पहले देखा कि डैम्पर था, इनर्शिया भी था, स्प्रिंग भी था, तो मैंने सारा कुछ उसके अंदर मेंशन किया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप इक्विवेलेंट इनर्शिया कहोगे जे ई, इसको आप कहोगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग की जो अपने पास होती है के ई, और इसके बाद ये इक्विवेलेंस डैम्पनेस इसको कहोगे डी ई। ठीक है जी। ये सारी मेंशन करने के बाद अब आप देखोगे कि आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, थीटा टू की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे एंगल भी थीटा टू ही मेंशन किया जाएगा ऐसे, थीटा टू। अब यार फ्रीक्वेंसी डोमेन में सब लिखेंगे। ठीक है। थीटा टू ऑफ एस। उसके बाद देखें ज़रा गौर से, उसके बाद क्या होगा। अब आप सभी जानते हो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क भी हमें चाहिए। अब देखो बच्चों थीटा टू यहाँ पे है, ये तो थीटा टू यहाँ पे तो डायरेक्ट मेंशन कर सकते थे। ठीक है। बॉडी के अंदर वो तो हमने देखना था बस आउटपुट को, लेकिन टॉर्क यहाँ पे कितना पहुँचेगा ये हमें गियर रेशियो बताएगी। देखिए टार्क अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, हमें इसको लेके आना है इस पॉइंट पे। तो आपको मैंने बताया था टार्क अगर आप गियर देखो ये ऐसे ही है जैसे इस बंदे को मैंने लेके जाना है गुजरात। ठीक है। इसने सियालकोट से गुजरात जाना है। ठीक है। तो इसको कुछ ना कुछ रास्ते में यहाँ पे फंड पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा देखो, जब ये टार्क यहाँ से चलता हुआ आया तो इस गियर रेशियो में से इसे गुजरना पड़ा थीटा टू तक पहुंचने के लिए। तो गियर रेशियो कैसे इस पे इफेक्ट करती है देखें। मैंने आपको बताया था कि जहां पे उसको आपने ट्रांसफर करना है, रिफ्लेक्ट करना है, उस साइड की रेशियो आपने ऊपर रखनी है। अब टार्क को हमने लेके जाना है थीटा टू पे, तो इस साइड की टर्न रेशियो क्या है, वो है एन टू। तो एन टू ऊपर आएगा और एन वन बटे में आएगा। जब आप यानी कि एन टू और एन वन से जिस तरफ आपने लेके गए उसकी रेशियो ऊपर, और जिस साइड से आप लेकर आए उसकी रेशियो नीचे रख के जब टार्क के साथ उसको मल्टीप्लाई दोगे तब आपको पता चलेगा यानी कि इस पॉइंट पे कितना टार्क पहुंचा। ठीक है। ये असल फार्मूला है इसका बच्चों, आ गई समझ। तो देखो यहां पे फिर हमारे पास क्या आ गया, एन टू ओवर एन वन, क्योंकि हम इसको लेके आए हैं एन टू पे, एन टू ओवर एन वन मल्टीप्लाई बाय टार्क। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो चले मैंने आपको बता दी, आप सबको पता होना चाहिए अगर ऐसा होता कि टार्क यहाँ पे होता और आप वहाँ पे कहीं पे अपना मतलब कि थीटा वन अगर आप फाइंड आउट कर रहे होते तो क्या होता, फिर आप टार्क को यहाँ से उधर उठा के लेके जाते हो, यानी आप टार्क को एन वन की साइड पे लेके जा रहे हो, फिर आप एन वन ओवर एन टू से मल्टीप्लाई देते। ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की, ये बस एज एन एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे देखें, अब हम बारी बारी ये जे और ये के और ये डी सबको मालूम करेंगे थीटा टू के मुकाम तक पहुंच के ये क्या क्या रह जाते हैं। ठीक है। तो देखो जे ई पहले निकालते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही इनर्शिया आपकी ये जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम, इसके अंदर सिर्फ एक ही इनर्शिया वो है बच्चों ये वाला 1 kg। अब ये जे की वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये जे वन की वैल्यू है, जे वन कह सकते हो उसको, ये डी वन कह लो, ये आपके पास के वन कह लो। ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज दी गई हैं। अब देखो बच्चों ये के जो है ना ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमें इनर्शिया यानी ये जो बंदा है इसको अभी हमें कह लो सियालकोट से उठा के गुजरात लेके आना है। ये सियालकोट है, ये गुजरात है हमारा। तो इसको यहाँ पे जब डिलीवर करेंगे तो आपको पता रास्ते में इसको कुछ ना कुछ फंड पे करना पड़ेगा। तो वो यही वो फंड है जैसे आपने टार्क के लिए अप्लाई किया। तो इसको जब यहाँ पे हम थीटा टू के मुकाम पे लाना चाहते हैं तो क्या आएगा देखो, ये यहाँ से थीटा वन के मुकाम से थीटा टू के मुकाम पे आ रहा है, तो थीटा टू के मुकाम की रेशियो ऊपर आएगी जो कि एन टू है। एन टू ऊपर आ गया, बटे में आ गया जहां से ये आया, यानी कि एन वन बटे में आ गया, और साथ में आपका जे वन आ गया। ठीक है। ये फार्मूला इसका बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जो इंपिडेंसेस होती हैं, जे हो गया, के हो गया, डी हो गया, उनके साथ इस टर्न रेशियो का स्केयर आता है, यानी कि इनको ऐसे ही है जैसे टार्क को सिर्फ एक दफा फंड पे करना पड़ा है, लेकिन इनको डबल टाइम यानी कि 2 टाइम्स पे करना पड़ता है स्केयर। तो अब वैल्यूज पुट करके ना इसको पहले फाइंड आउट कर लो। देखो बच्चों क्या आ रहा है, 50 ओवर 25 होल का स्केयर, और साथ में जे वन आपके पास कितना था, 1 है, उसके यूनिट को छोड़ दो।
तो ये क्या बन जाएगा 25 एक बार, 25 दो बार, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये 4 आपके पास आ रहा है। 4 इसका यूनिट आपने लिख देना साथ में, 4 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आपने मालूम कर लिया। अब आप मालूम करोगे डैम्पर की डैम्पनेस DE। अब ये डैम्पर जो है बच्चों D1 है, जो कि सेम टू सेम J1 वाला ही, यानी कह लो ये भी सियालकोट से गुजरात तक जाना चाहता है, तो इसको भी फंड पे करके जाना पड़ेगा। तो इसके साथ भी उसी तरह का ही फंड होगा बच्चों, यानी यहाँ से ये उठ के वहां पे जा रहा है, तो यानी इस साइड की टर्न रेशियो ऊपर आएगी जो कि N2 है, और बटे में आएगी जहां से ये आया उस साइड की टर्न रेशियो होल का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में डैम्पनेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये फार्मूला बनेगा। सिर्फ एक ही डैम्पर है तो यही आएगा, अगर और होते तो हम साथ में लिखते। ठीक है, वैल्यूज पुट करके आपने आगे भी देखी है बच्चों कि क्या आता है। देखो N2/N1 हमारे पास आता है 50/25, या आपके लिए चलो कर देता हूँ 50/25 होल का स्क्वायर, और साथ में डैम्पर की वैल्यू जो कि आपके सामने है 1 ही है इसकी भी, तो ये कितनी आ गई, ये आपके पास 4 ही आ जाएगा ये भी, तो 4। और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। ठीक है, अब आपने स्प्रिंग की बात करनी है। स्प्रिंग यार कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्प्रिंग देखो गुजरात ही बैठा हुआ है, ऐसे ही सब ने गुजरात इकट्ठे होना था, तो ये गुजरात ऑलरेडी गुजरात बैठा हुआ है, तो KE बराबर होगा K1 के डायरेक्ट, क्योंकि इसके साथ कोई टर्न रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ऑलरेडी θ2 के मुकाम पे है, तो सिंपल इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी 4 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है जी, सब मिल गया आपको। अब इसकी आप इक्वेशन लिखो। आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अप्लाइड टार्क माइनस रिएक्टिव टार्क्स। तो अप्लाइड टार्क इसमें क्या है बच्चों, यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं टार्क। टार्क का मतलब है फोर्स को रोटेशनल यानी कि एंगुलर फॉर्म में अप्लाई करना। तो यहां से मैं इस पेंसिल को कह लो, ये पेंसिल है पूरी बॉडी, इसको जब रोटेट करता हूं तो क्या होता है कि एक टार्क अप्लाई होता है। ये टार्क ही हमारी अप्लाइड टार्क है। तो ये आ गया N2/N1 साथ में T(S), ये आपका अप्लाइड टार्क हो गया। अप्लाइड टार्क को पॉजिटिव में लिखते हैं, बाकी सबको नेगेटिव में। ये अप्लाइड हो गया, बाकी अब सब नेगेटिव में आने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही अप्लाइड टार्क था, बाकी सारे नेगेटिव हैं, बाकी रिएक्टिव टार्क होने वाले हैं। देखो जब बच्चों मैं यहां से फोर्स लगाना छोड़ दूंगा तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, जब मैंने टार्क अप्लाई किया तो इस स्प्रिंग ने कुछ ना कुछ अपने अंदर फोर्स यानी कि कंप्रेस होने के बाद ऐसे कुछ फोर्स अपने अंदर टाइट ऐसे कह लो ऑब्जर्व करके रखी होगी। जो ही मैं छोड़ूंगा तो स्प्रिंग अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आने के लिए ऐसे इसको वापस रोटेट करेगा अपोजिट पोजीशन, अपोजिट फॉर्म में। डैम्पर भी कुछ यूं ही करेगा। और ये जो J है ना बच्चों, ये भी अपनी तरफ से एक फोर्स लगाता है, जो कि जिस तरह से एक बॉडी लगाती है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ग्रेविटी की वजह से, F = mg। ठीक है, यहाँ पे इसका ये होता है कि इसके लिए होता है बच्चों, ये मैं फार्मूला बता देता हूँ, JE डबल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, एंगुलर डिस्टेंस। कौन सा यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस है, सबके लिए θ2 है, तो ये आ जाएगा θ2 ऑफ t। अब ये टाइम डोमेन में है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको पता कैसे करते हैं, इसका लैप्लास लेते हैं, और लैप्लास क्या कहता है, लैप्लास कहता है डेरिवेटिव की डिग्री ही s की डिग्री तय करती है। तो ये आ गया s की डिग्री, यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री 2 है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आ जाएगा JE, साथ में θ2 आपका चला जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी कि s की फॉर्म में। तो ये आपका लिखा जाएगा इसका। तो ये आपकी एक तो रिएक्टिव फोर्स हो गई इनर्शिया की वजह से, s² JE θ2 ऑफ s। उसके बाद अब ये स्प्रिंग भी कुछ करेगा और ये डैम्पर भी कुछ करेगा। पहले डैम्पर की बात करते हैं। डैम्पर की बच्चों इक्वेशन होती है ये देखो, डैम्पर की डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगुलर डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे θ2 ऑफ t है। इसको जब मैं लिखूंगा यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या होगा, इसका भी लैप्लास लिया होगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका लैप्लास एक डेरिवेटिव है तो s की डिग्री 1 होगी, और आगे DE और θ2 ऑफ s हो जाएगा। ये आएगी इसकी इक्वेशन, तो लिख दो s DE θ2 ऑफ s। अब सिर्फ स्प्रिंग रह गया। स्प्रिंग की बच्चों सिंपल होती है K θ ऑफ t, ये इक्वेशन होती है, θ2 कह लो और KE कह लो। तो देखो इसको अगर मैं लेके जाऊं लैप्लास में, लैप्लास के थ्रू फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसके साथ डेरिवेटिव की डिग्री अगर 0 है तो s की डिग्री 0 आएगी, K आएगा और साथ में θ2 ऑफ s आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, θ2 ऑफ s, और s की डिग्री 0 मीन्स 1 नहीं होता, तो ये सिंपल आप लिख सकते हो -KE θ2 ऑफ s। ये आपके पास आ गया =0। सारी आपने लिख ली फोर्सेस, अप्लाइड भी रिएक्टिव भी। अब आप यहां से देखो क्या कर सकते हो, N2/N1 आप वैल्यूज पुट करो। क्या है, N2 की वैल्यू 50 और N1 की वैल्यू बच्चों कितनी है आपके पास 25, साथ में आपका टार्क यहाँ पे रह गया। दूसरी साइड पे इन सबको उठा के ले जाओ और उन सब में से θ2 कॉमन ले लो। देखो ये सब जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे s² JE, ठीक है, और ये आ जाएगा s DE, और ये आ जाएगा माइनस की बजाय प्लस हो चुका होगा ना उधर जाके KE।
ये आ जाएगा। अब हमने फॉर्म बनानी है बच्चों θ2 ओवर टार्क, तो θ2 इधर ही रहेगा, टार्क इधर इसके बटे में चला जाएगा और ये इधर इसके बटे में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या रह गया 25, एक बार 25 दो बार, यहाँ पे 2 रह चुका हुआ है 2ts। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 रह गया और इसके बटे में हमारी ये साइड यहाँ पे डिलीवर हो गई, एस स्केयर जे ई प्लस एस डी ई प्लस के ई, ठीक है, ये इधर डिलीवर हो गई और ये जो टी है ये उधर डिलीवर हो गया, यानी कि आ गया θ2 ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस। अब वैल्यूज पुट करने का टाइम और इसको थोड़ा इक्वेशन को सीधा करने का टाइम है, ये आ जाएगा देखो θ2 ऑफ एस ओवर टार्क ऑफ एस इज इक्वल टू 2 ओवर एस स्केयर साथ में जे ई, एस स्केयर जे ई कितनी वैल्यू थी देखो बच्चों 4, तो बस 4 आपने जरा वैसे करवाना है। फिर डी ई की कितनी वैल्यू थी 4, तो ये 4 आपने ऐसे ज़रब करवाना है, 4 साथ में एस आ गया। के ई की कितनी वैल्यू थी 4, तो सब में से देखो बच्चों आप 2 कॉमन ले सकते हो यार, 4 ना पूरा कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर वाला 2 बस हमने कैंसिल करवाना है, तो 2 कॉमन ले लो नीचे वालों में से। ये 2 जब कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया यहाँ पे 2s का स्केयर प्लस ये आपके पास रह गया कितना, ये आपके पास यहाँ पे रह गया 2s, यहाँ पे रह गया 2 और ये देखो क्या होगा, ये पूरे का पूरा कट गया। अगर आप बच्चों इसका 2 फिर से कॉमन निकालना चाहते हो जैसे आपके बुक वाले ने किया हुआ है, आपके बुक वाले ने शायद मेरे ख्याल में इस तरह से लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा देखो 1 ओवर यहाँ पे ऊपर 1 रह गया ना, इनमें से 2 कॉमन लेके इस तरह से लिख दिया होगा एस स्केयर प्लस एस प्लस 1, या तो इस तरह से लिख दिया होगा या इस तरह से आपके बुक वाले ने लिखा होगा, क्योंकि मैं हर एक सोल्यूशन कोशिश करता हूं लिखने की, यानी 1/2 ये ऐसे ही है यार, 1/2 आपको पता है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एक ही बात है, इसने फिर से बटे में ऐसे लिख दिया जाना है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हो सकता है आपके बुक वाले ने ऐसे लिखा हो, कंफ्यूज कर देता होता है कभी कभार हमें आंसर, तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। देखिए एक एक आंसर लिख के दिया, अब लाइक और सब्सक्राइब लाजमी बनता है। कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो के बारे में बता के जाइएगा आपको हमारा सोल्यूशन कैसा लगा और आपको हमारे सोल्यूशन की 100% में से कितने % समझ आई।